तो किस प्रकार से चिता दाहन करना चाहिए ये आप सुन लें। लिखाएं कहा गया है सद्धो जलम समानीय ततः स्नापयेच। कहते हैं कि पूरे शरीर को पहले स्नान कराएं, मृत शरीर को, उसमें चंदन में घी डाल करके और थोड़ी सी उसमें गंगा की मिट्टी, यमुना की मिट्टी यानी किसी तीर्थ की मिट्टी उसमें मिला करके और फिर पूरे शरीर में आलेप किया जाए। कहते हैं कि एक विमान बना के तैयार किया जाए, उसमें फूल मालाएं लगाई जाए, नवीन वस्त्र उसके ऊपर उड़ा करके कहते हैं कि नगर में गांव में एक विमान निकाला जाए बच्चों के द्वारा। कहते हैं देवता भी खड़े होकर के मृत शरीर को प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि एक विमान उनके लिए निकाला जाए। वर्णन किया गया, कहा गया तत्पश्चात जिस जगह पर प्राण निकले वहीं पर बैठ करके ब्राह्मण लोग वहां होते हैं, एक संकल्प किया जाता है शरीर को जलाने से पहले। संकल्प किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। 16 पिंडदानों की बात कही गई है। जहां प्राण छूटे वहां से यहां तो यहां तक आ गया है, यदि किसी की मृत्यु अस्पताल में भी हुई है तो अस्पताल से सीधे मरघट शमशान घाट के लिए न ले जाए। शमशान घाट को सीधे नहीं, अस्पताल से पहले मृत शरीर को घर लाया जाए और वहां रख करके, घर पर रख करके फिर जो उसको क्या बोलेंगे, काष्ठ का एक सीधे से रूप में तो उसको ठटरी भी बोल देते हैं और उसको चिता, समिधावी चिता लकड़ी भी उसको बोलते हैं। तो उसके ऊपर वहां जो लिटाया गया है, जब उनको वहां से उठाया गया है, उस जगह को गौ माता के गोबर से लीपा जाता है और पूरा 12-13 दिन तक, स्त्री की मृत्यु हुई है तो 12 दिन के लिए और पुरुष की मृत्यु हुई है तो 13 दिन के लिए उस जगह पर घी और तेल का दिया जलाया जाता है। घी नहीं है, तिल के तेल का दिया जला दो, घी है तो घृत का दिया पूरा, जब तक उसकी वो अंत्येष्टि नहीं हो जाती, जो लास्ट का भंडारा नहीं हो जाता, तब तक यह क्रिया की जाती है। ऐसा वर्णन किया गया, कहा गया द्वार देशे भवेत् पांथ तस्य नाम्ना प्रदापि तेन तैवोपपाताय भूत कोटिषु दुर्गता। कहते हैं कि यदि उस जीव के लिए घर के लोगों के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया तो भूत प्रेत मरघट में शमशान में से बहुत परेशान होते। यदि पिंड ना भरे जाए, पिंड ना किया जाए तो वो भूत प्रेत हैं, वो मरघट में शमशान। आप सुन नहीं रहे हैं, आगे की माता है। तो उसमें उस जीव को वो बहुत कष्ट देते हैं। जब सबको मृत्यु स्थान से उठाकर द्वार पर लाते हैं तब उसको पांथ कहते हैं। वहां पर भी एक पिंड रखा जाता है, अतः उस पांथ नाम से पिंड दान करें, वो ब्राह्मणों को पता होता है। इसे करने से सदगति रहित भूतादि को, कोटि के प्रेत उस मृतक को अंत्येष्टि के समय पर विघ्न बाधा नहीं पहुंचा पाते। पहले तो जहां पर उनको लिटाया गया है तो वहां, फिर घर के बाहर निकलते हैं तो उस दरवाजे पर तत्पश्चात तब पुत्र वधू आदि स्त्रियां उस मृतक की को प्रणाम करते हुए, कहा जाता है कि व्यक्ति मर जाता है तब ही उसको प्रणाम किया जाता है, वैसे सोते हुए व्यक्ति को कभी उसके पांवों से हाथ नहीं लगाया जाता। इससे उस व्यक्ति की आयु क्षीण होती है। बहुत ध्यान से सुनिए, प्रणाम कब कब नहीं किया जाता। कोई यज्ञ में बैठा है वैसे ही प्रणाम कर लो, चरणों से हाथ नहीं लगाया जाता। कोई भोजन कर रहा हो तो उस समय चरणों से हाथ नहीं लगाया जाता। कोई संध्या वगैरह कर रहा हो तब भी चरणों से हाथ नहीं लगाया जाता। और जब कोई शयन में है, सो रहा है, तब भी उसके चरणों से हाथ नहीं लगाया जाता। ये समय है जब उसके चरणों से हाथ नहीं लगाया जाता। लेकिन जिस समय व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो लिखा उस घर की पुत्र वधुआं जो स्त्रियां हैं वो मृतक की एक प्रदक्षिणा भी करती हैं और हाथ जोड़ करके उसके ऊपर श्रद्धा सुमन चरणों में फूल चढ़ाती हैं। जितने भी लोग आते हैं कहते हैं कि मृत शरीर के ऊपर फूल चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं 100 कनस्तर घी के आप यज्ञ में जला दें, उससे जो पुण्य मिलता है हो सकता है उससे ज्यादा भी किसी मृत शरीर के ऊपर 5 उपले डाल दें, कुछ लकड़ियां डाल दें और उसके चरणों में फूल चढ़ा दें, पुष्प चढ़ा दें उसकी अर्थी पर, इसका बहुत बड़ा पुण्य होता है। ये